हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा रखती हूँ आप सब अच्छे हो, खुश हो। और अगर आप पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। और अगर आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई एडवाइस चाहिए मुझसे, और उसके लिए अगर आप कॉल बुक करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा है, और वहीं पे मैं आपको कॉलिंग से रिलेटेड चार्जेस के बारे में बता दूंगी। और अगर ज़्यादा नीड है तभी आप कॉल बुक करना, वरना ऐसे वीडियो से आप काम चला सकते हो। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है ना, तो मैं आज आप सबको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगी जिसे अप्लाई करने के बाद पार्टनर इग्नोर करना तो दूर की बात है, इग्नोर करने के ख्याल को भी अपने दिमाग से निकाल देगा। तो आप समझ ही सकते हो वीडियो आप सबके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए समझ लेते हैं सारे पॉइंट्स को। जब हमको हमारा पार्टनर इग्नोर करते हैं ना, तो हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो एक्चुअली में हमको नहीं करना होता है। और हर एक वीडियो में मैं आप सबको यही कहती हूँ कि ये सारी गलतियां आप मत करो, लेकिन आप सब वही सारी गलतियां करते हो। तो टिप्स के पहले मैं आप सबकी वही सारी गलतियों के बारे में डिस्कस करूँगी, उसके बाद जो सल्यूशन है उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहला, जब आप ये गलती करते हो, जब आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा होता है या इग्नोर कर रही होती है, तो आप ना फर्स्ट जो गलती है वो ये करते हो कि आप उसको पूछते हो कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तुम्हें कितना मज़ा आता होगा मुझे इग्नोर करके, तुम्हें क्या फ़ायदा होता है इग्नोर करके। तो हम ना उसके सामने पूछने लगते हैं, और ये करके ना हम अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, पार्टनर जो है ना हमें और तड़पाता है, हमें और इग्नोर ज़्यादा करता है, ठीक है। तो पहला जो गलती है वो ये है कि आप लोग पूछते हो कि तुम क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, तुम मेरे मैसेजेस का, कॉल्स का क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इतना ज़्यादा करते हो ना, इससे क्या होता है, पार्टनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने लगता है, ठीक है। तो ये जो गलती है ये बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी उसको नहीं पूछना है, ठीक है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको उसको डबल इग्नोर करना है। अगर वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई 2 घंटे बाद दे रहा है तो आपको उसके मैसेजेस का रिप्लाई 4-5 घंटे बाद देना है, ठीक है। लेकिन आप लोग पूछते हो कि क्या हुआ, क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्यों इग्नोर कर रहे हो। तो ऐसे पूछा मत करो, ठीक है। दूसरी जो गलती आप लोग करते हो, झगड़ने लगते हो। आप लोग कभी कभी बच्चे से भी बदतर बन जाते हो। ऐसे ऐसे सिचुएशंस में आप झगड़ने लगते हो कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, हाँ तुमको मेरी कोई कदर नहीं है, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, पहले से तुम बदल चुके हो। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हम करते हैं, शिकायत करते हैं पार्टनर के सामने, झगड़ने लगते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है वो ब्रेकअप तक आ जाता है, या फिर झगड़ा बढ़ जाता है, पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करता है। तो इस सब से कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। आप झगड़ लिए, आप पूछ लिए, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सिचुएशन जो है बिगड़ जाएगी। तो अब हमें करना क्या है, आप बिगाड़ तो लेते हो सिचुएशन को, तो इसको कैसे आप सही करोगे। अगर आपने भी ये सारे जो चीज़ें हैं वो कर चुके हो, आप भी रिलेशन में झगड़ लिए हो, पार्टनर को पूछ चुके हो कि क्यों इग्नोर कर रहे हो, तो अब इसका सल्यूशन क्या है। ऐसा क्या करें कि पार्टनर खुद रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ हमारे पास आए, हमसे माफ़ी मांगे और हमें कभी इग्नोर ना करे। इसके लिए आपको एक ही चीज़ करनी है, और वो है साइलेंट हो जाओ। बिल्कुल भी आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना है 7 दिनों के लिए। अगर वो आपको इग्नोर भी कर रहा है तो आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है। आपको एकदम शांत रहना है। ना आपको उससे ये पूछना है कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, ना आपको उसके साथ झगड़ना है, जो 90% लोग करते हैं गलती, कि झगड़ने लगते हो, पूछने लगते हो। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब आप झगड़ते हो, जब आप उसको पूछते हो ना,
तो पार्टनर को ये पता चल जाता कि अरे इसको तो मेरे बिना चल ही नहीं रहा है, इसकी तो फटी पड़ी है मेरे बिना। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको कोई इग्नोर करे ना, ये औकात किसी में नहीं है, लेकिन हम खुद बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलती करते हैं जिसके बारे में पहले ही बहुत वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन आप लोग वो चीज़ें सुनते नहीं हो। आप अगर किसी को मौका नहीं दोगे ना इग्नोर करने का, तो किसी की मजाल जो आपको इग्नोर करे। हम खुद उसको परमिशन देते कि मुझे इग्नोर करो, नहीं तो किसी में इतनी औकात नहीं कि आपको इग्नोर कर दे। ठीक है, तो जो गलतियां मैंने इस वीडियो में भी पहले बताई है उसको पहले अच्छे से समझ लो। आपको ना तो उसको पूछना है आपके पार्टनर को कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, ना तो आपको झगड़ना है। आपको खाली क्या करना है, आपको शांत रहना है, आपको साइलेंट हो जाना है। ठीक है, इससे बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाता है रिलेशन में। क्योंकि देखो, ना तो आप झगड़ रहे हो, ना तो आप उसको पूछ रहे हो, तो वो इंसान कितना भी ठान ले कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ या करूँगा, तो वो ज़्यादा दिन तक उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको जब ये दिखेगा कि आपको तो सच में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उसके इग्नोर करने से, तो वो खुद अपने आप लाइन पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम उल्टा चीज़ करते हैं, हम उसको शो कर देते हैं कि देखो मुझे कितनी फ़र्क पड़ रही है, देखो मैं कितना तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लो। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ऐसे ही वर्क करती है। जितना आप उसको अपनी तरफ शो करोगे, जितना आप उसको ये जताओगे कि देखो मुझे कितनी फ़र्क पड़ रहा है, देखो मैं कितना तड़प रहा हूँ, देखो मेरी तो फटी पड़ी है, मुझे जल रहा है, तो ये सब दिखाओगे ना तो वो और ज़्यादा आपको इग्नोर करेगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको शांत रहना है। और भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ आप लोग करते हो, जैसे कि ज़्यादा प्यार दिखाने लगते हैं कोई ऐसे सिचुएशन पे, ज़्यादा फीलिंग्स दिखाने लगते हो। आई लव यू, आई मिस यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हो, कॉल पे बात करते हो ऐसे ऐसे। तो इससे भी आप दुगना इग्नोर हो सकते हो। क्योंकि हमको लगता है कि हम ना जितना ज़्यादा उस इंसान को प्यार शो करेंगे, प्यार दिखाएंगे ना, बदले में वो भी हमको सेम तरह से ट्रीट करेगा या ट्रीट करेगी। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम उसको जितना शो करेंगे ना कि तुम मेरे लिए कितना ख़ास हो, तुम मेरे लिए ये हो, वो उतना आपको फालतू समझ लेता है, उतना आपकी कदर करना भूल जाता है कि अरे ये तो मेरे पीछे लट्टू है। ठीक है, तो ऐसे मत करो, साइलेंट हो जाओ। साइलेंट हो जाओगे तो उसको आपके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो वो खुद परेशान हो जाएगा कि इसको हुआ क्या है। पहले तो ये इतना रिएक्शन देता था या इतना रिएक्शन देती थी, पहले तो मुझसे झगड़ा करता था, पहले तो मुझसे पूछती थी, अब तो कुछ भी नहीं कहती है। तो उसके मन में ये डाउट पैदा होगा और उस डाउट के चक्कर में वो आपके पास आएगा और रोता हुआ आएगा, गिड़गिड़ाता हुआ आएगा और खुद अपने मुंह से आपको सॉरी कहेगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंट रखना है, पेशेंस के साथ आपको चीज़ों को हैंडल करना है और साइलेंट रहना है। ना तो आपको झगड़ना है, ना तो आपको पूछना है, ना तो आपको ज़्यादा फीलिंग्स और प्यार मोहब्बत दिखाना है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप कर लोगे 7 दिन तक ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका पार्टनर आपको ज़िंदगी में कभी भी इग्नोर करने से पहले ना 100 बार सोचेगा।